मैं बकरी ईद के पाक पवित्र त्यौहार के अवसर पर अपने हिंदू भाइयों को इस त्यौहार में जानवर की बलि की असल वजह और मकसद बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपनी पूजा और अपने एक अकेले को पूजा के सम्मान के काबिल बताया है, और जो कोई उसमें किसी दूसरे को शामिल करेगा तो परमेश्वर ने उसको हमेशा अपने बनाए हुए नर्क में रहने के लिए जगह बनाई है। परमेश्वर ने अपनी श्रद्धा का मयार, मुकाम और हद मनुष्य को समझाने के लिए भगवान इब्राहिम को आज से करीबन 4000 साल पहले अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की तरफ इशारा किया। इब्राहिम, जो कि परमेश्वर ने उस वक्त में उनको भगवान का दर्जा अता कर चुके थे, और परमेश्वर के तरफ से उनको मनुष्य की भलाई के संदेश आते रहते थे। एक बाप जिसे औलाद का सुख उसके 86 साल की उम्र में नसीब हुआ, 86 ईयर्स की उम्र में नसीब हुआ, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो औलाद उस बाप को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी होगी, और वो उसके जान की हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। और जब उस औलाद की उम्र 13 साल की हो और बाप की उम्र 99 और 99 साल की हो, तो उस औलाद पर बाप की कितनी उम्मीदें लगी होगी। और उस वक्त उस बाप को परमेश्वर हुक्म दे कि अपनी औलाद की बलि मेरे लिए चढ़ा दो, तो क्या हाल गुजरा होगा उस बाप का, और कैसे संकट में पड़ गया होगा। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ता था, या तो अपनी औलाद को कुर्बान कर दे, या तो फिर परमेश्वर की हुक्म का इनकार कर दे। धर्म पंडितों ने इस पर अपनी विश्लेषण दिया है कि यहाँ पर परमेश्वर का मकसद एक तो भगवान इब्राहिम और इस्माइल की परीक्षा थी, और दूसरा ये मानव जात के लिए संदेश था कि आपको कैसे श्रद्धा और भक्ति परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए, और उसके और आपके बीच कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गए, और उन्होंने अपने बेटे इस्माइल की बलि परमेश्वर के लिए देने का इरादा कर लिया, और अपने 13 साला बेटे इस्माइल से परमेश्वर के हुक्म का जिक्र किया। तो इस्माइल ने अपने बाप के बात को सच्चा माना और अपने को उस बाप के हवाले कर दिया, और बगैर किसी इतराज़ के खुशी खुशी साथ चल दिया अपने बलि देने के लिए। और जब पूरी तैयारी के साथ भगवान इब्राहिम ने एक मुकाम पर पहुंचकर बेटे इस्माइल को लेटाया, और जब उन्होंने उसके गर्दन पर छुरा चलाया, तो परमेश्वर की कृपा पहुंची, और इस्माइल के जगह एक मेंढे को रख दिया गया, और इस्माइल की नहीं, उस मेंढे की बलि चढ़ गई। परमेश्वर को इस पूरे वाक़ये पर बहुत इत्मीनान हुआ कि जिस मकसद के लिए उसने मनुष्य को इस दुनिया में पैदा किया, उसने श्रद्धा और भक्ति का वो मयार मनुष्य में देख लिया, और उसने हर मनुष्य के लिए इस बलि को नमूना बना दिया कि मनुष्य जी उसकी भक्ति और श्रद्धा के मयार को समझे और अपने में उस मयार को कायम करे, और परमेश्वर की अपनी श्रद्धा, भक्ति और पूजा के आला मयार तक पहुँचे। और मुताइन जानवर की बलि को मनुष्य के लिए एक तयशुदा वक्त पर लाजिम बना दिया। बकरी ईद भगवान इब्राहिम के अपने परमेश्वर की श्रद्धा और भक्ति का मयार जाहिर करता है। भगवान इस्माइल की ज़िंदगी को लौटा देने की खुशी का इजहार करता है, और अपने पैसे से खरीदे गए जानवर के गोश्त को अपने रिश्तेदार और गरीबों का हक देने की जो खुशी और इत्मीनान होता है, इन सब का नाम बकरी ईद है। तो आज इस पाक पवित्र त्यौहार बकरी ईद के मौके पर मैं अपने सब हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि हम सबको भगवान इब्राहिम जैसी परमेश्वर के तरफ श्रद्धा और भक्ति नसीब हो, और हमेशा परमेश्वर के और हमारे बीच सीधा मामला रहे, और हमारे और परमेश्वर के बीच किसी भी और की पूजा, श्रद्धा और भक्ति शामिल न हो। आज सबको तहे दिल से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरी मुसलमान भाइयों की तरफ से आप सबको, हिंदू भाइयों को बकरी ईद मुबारक हो।